क्या आप बता सकते हैं ये क्या लिखा है? चलें छोड़ें, बताएं ये किस लैंग्वेज में लिखा है? नहीं समझ आई ना? यही हाल एग्जामिनर को होता है जब आपकी वो आंसर शीट देखता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग भी ऐसी ही है तो आज की वीडियो को पूरा मुकम्मल और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैंडराइटिंग को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। एग्ज़ाम में हो सकता है अच्छी हैंडराइटिंग से मार्क्स अच्छे ना आते हों, लेकिन बुरी हैंडराइटिंग से मार्क्स बुरे ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। और जब हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी तो आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। एग्ज़ामिनर क्या ऐसा करें कि वो हमारा पेपर जो है वो पढ़े थोड़ा सा हो, तो फिर इसी से अंदाज़ा लगा ले कि बच्चा अच्छा लिख रहा है, बच्चे ने अच्छा ही लिखा होगा, तो आगे टिक करके वो नंबर दे दे। तो इस तरह के पॉइंट्स अगर चाहते हैं आप तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा। और अगर आपको लगे तो स्पीड तेज़ कर लें, बोर भी नहीं होंगे आप। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी ही हैंडराइटिंग हो जाए कि एग्जामिनर हमें बिना देखे ही नंबरों की तरफ चला जाए, नंबर दे दे, तो वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी एक गलत फहमी जो मैं दूर करता चलूं। कुछ लोग कैलीग्राफी को और हैंडराइटिंग को एक ही चीज़ समझते हैं और कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं कि शायद इससे हमारी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कैलीग्राफी और चीज़ है और आपकी हैंडराइटिंग और चीज़ है। कैलीग्राफी एक आर्ट है जिसमें आप अल्फाज को टेढ़ा मेढ़ा करके खूबसूरत बना के लिखते हैं, लेकिन हैंडराइटिंग जो है वो आपकी पर्सनल वो तहरीर है जिसमें आप रेगुलर चीज़ों को डे बाय डे रोज़ आप अपनी चीज़ों को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पढ़ाई में नोट डाउन करने के लिए कुछ नोट्स हैं या कुछ चीज़ें बनाने के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर हैंड राइटिंग। बिफोर डू एनीथिंग आपको अपनी हैंडराइटिंग पर गौर करना होगा, उसे एनालाइज करना होगा। क्योंकि जो लोग टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं या जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, वो एक सीक्वेंस में नहीं लिखते, वो टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। कभी वो सीधा लिखेंगे, कभी उल्टा लिखेंगे, कभी दाएं हाथ की तरफ झुकाव होगा, कभी बाएं हाथ की तरफ, तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो लिखने के लिए आपने तिरछा नहीं लिखना, उल्टा नहीं लिखना, या आपने ब्लॉक्स वगैरह की शक्ल में नहीं लिखना। अब सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो लाइन के ऊपर लिखते हैं और कुछ लोग लाइंस के दरमियान में लिखते हैं, जो कि तरीका गलत है। इसके लिए आपको लाइन के ऊपर वाले तरीके को यूज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। अब आपने जो तरीका चूज़ करना है, वो आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो आप अपने सर्कल में देखें, आपके क्लास फेलो हैं, आपके कज़न हैं, कोई दोस्त है, उसकी हैंडराइटिंग देखें। और जिनको इन सब में से जिनकी आपको अच्छी लगती है, यकीनन आपकी कोई क्लास फेलो होगी या आपका कोई क्लास फेलो होगा जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अब आपने और कुछ नहीं करना, जो आपको अच्छी लगे, जिसकी आपको अच्छी लगे, जिसका आपको तरीका अच्छा लगता है, उसी स्टाइल को आपने यूज़ करना शुरू कर देना है। यह यूज़ से मुराद है उसी स्टाइल को आपने अपना लेना है। इससे पहले कि आपके साथ दूसरा टिप शेयर किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आपका इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में या कमेंट्स करने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारा भला ज़रूर हो जाता है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना पेन चूज़ करना है कि कौन सा पेन है जो आप जिससे आप लिखना चाहते हैं। अब कंफर्टेबल कंपेनियन ढूंढना तो हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन असल में लिखने वाला पेन ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप चूज़ कर लें, और जिससे आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी ग्रिप और लिखते वक्त जो आप उस पर प्रेशर देते हैं, या आपके हाथ के पे पंजाबी में जो कहते हैं ना कि मेरे हाथे है पेन बड़ा चढ़िया है, तो इस तरह का जो आपको सूट करता है उसको सिलेक्ट करें। अब मार्केट में बहुत तरह के पेन आपको मिल जाते हैं, जो जिसे हम बॉल पेन कहते हैं, वो आपकी स्पीड बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन आपने वो चूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे थोड़ा सा लिखने के बाद हैंडराइटिंग ख़राब होना शुरू हो जाती है। जिनकी ऑलरेडी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, वो भी अगर उससे लिखें तो थोड़ी देर बाद एक सफ़ा, दो सफ़े या तीन सफ़े लिखने के बाद उनकी हैंडराइटिंग ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए पेपर में उसके नंबर कम आने के चांसेस होते हैं। अगर जेल पेन की हम बात करें तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपका पेपर ग्रेजुएशन लेवल या उससे ऊपर के किसी लेवल पे
है तो आप वो पेन जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूथली लिखता है, बहुत अच्छा होता है, उस पर प्रेशर देने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपने इंटर या इंटर से नीचे किसी क्लास में है तो कोशिश कीजिए इंक पेन यूज़ कीजिए, और इंक पेन वो चूज़ कीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें हैंड राइटिंग आपकी वाज़िया होनी चाहिए। हैंड राइटिंग वाज़िया होने से मतलब ये है कि अल्फाज जो है ना वो मध्यम नहीं होने चाहिए, आपकी बहुत अच्छी स्याही हो, स्याही के साथ आपने जो लिखा हो वो वाज़िया होना चाहिए। आप ज़रा गौर करें, जब औरतों के साथ अगर आपने कभी शॉपिंग की है तो औरतें जब बाज़ार में जाती हैं तो वो क्या कहती हैं बाज़ार वालों को कपड़ा लेने के लिए, तो कपड़े वाले को कहती हैं कि आप हमें खिला खिला सा रंग दिखाएं। तो आपने इंक्स जो है वो लेनी है, और इंक पेन में भरने के लिए जो बड़ी खिली खिली हो, जिसकी शाइनिंग जो है ना वो ज़्यादा हो, तो उससे आपके पेपर की शाइनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब जब आपने अपनी मर्जी का कोई भी पेन चूज़ कर लिया तो फिर उसी पेन को चूज़ करें। उसी पेन को चूज़ करने से मुराद है उसी पेन से आप लिखें। अब बार बार पेन चेंज करना नहीं है। जब आप इंटर से आगे चले जाते हैं तो फिर पेन की कोई उतनी वक़्त नहीं होती, लेकिन इंटर तक, जैसे मैट्रिक, मैट्रिक से नीचे या इंटरमीडिएट तक पेन की बहुत अशद ज़रूरत होती है, और यही आपके नंबर ज़्यादा लाने में हेल्पफुल होता है। बार बार पेन का चेंज करना आपके नंबर कम कर सकता है, आपके जो लिखने की कंसिस्टेंसी से आप जो लिख रहे होते हैं वो दुरुस्त नहीं होगा, वो भी गलत हो सकता है। तो इसलिए एक ही पेन से लिखें। मैं तो आपको जो सजेस्ट करूंगा इंटर लेवल तक वो ये है इंक पेन। और आप कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं, किससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आती है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी, अब तक हमने बात की कि आपने जो हैंडराइटिंग जो तरीका है वो कौन सा सिलेक्ट करना है, तो वो भी आपने कर लिया। अब आपने अपना पेन भी चूज़ कर लिया। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसको आपने इन पर लागू करना है, तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले नंबर पर है स्पेसिंग। स्पेसिंग दो तरह की करनी होती है, एक है लेटर के बीच में और एक है वर्ड्स के बीच में। अब आपने करना क्या है, आपने लेटर हो चाहे आपकी वर्ड हो, इनके दरमियान में जो भी आप स्पेसिंग रखनी है कोशिश करें वो एक जैसी ही हो। जिस सफ़े पर आपने जो स्पेसिंग पहली लाइन में दे दी है लास्ट तक वही हो। आपने देखा है कभी किसी किताब पर हम जब देखते हैं तो हैंडराइटिंग हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, हैंडराइटिंग सॉरी, जो हम पेज किसी पर देखते हैं तो किताब को खोलते हैं तो उस पर ऊपर से नीचे तक बड़ा यूनिफॉर्मली शक्ल में लिखा होता है। वो कंप्यूटर प्रिंटिंग ज़रूर होती है, लेकिन अगर हम भी हाथ से वैसे ही स्पेसिंग देना शुरू कर दें तो हमें हमारी हैंडराइटिंग पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। स्टार्ट पे आपको लगेगा कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो स्लो है, आसा सा लिख रहे हैं हम, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों की प्रैक्टिस से आपका ये जो स्टाइल है आप चूज़ हो जाएगा, आप लिखने के एक जैसे ही जो स्पेसिंग देने लग जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो आपका हाथ वहाँ पे टिक जाएगा और आप ऐसी स्पेसिंग देना शुरू कर देंगे। अब आपने पेज के स्टार्ट से और पेज के आखिर तक सिर्फ एक ध्यान रखना है स्पेसिंग का। वो स्पेसिंग कौन सी है, वर्ड के दरमियान में और अल्फाज के दरमियान में। एक और बात का ख्याल रखिएगा, पेपर करते वक्त अगर हम जो लाइन है उसके आखिर तक पहुंच जाए तो एक बड़ा लफ्ज आ जाता है जिसमें जो चीज़ ज़्यादा लंबा लफ्ज होता है तो उसको हम थोड़ी सी हाइफन डालकर नीचे वाली लाइन पे आधा लफ्ज ले आते हैं। दिस इज़ नॉट रॉन्ग, बट अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए शक्ल आपने जो पेपर की है, एक जैसी स्पेसिंग चाहिए या उसमें खूबसूरती चाहिए, तो आपको नीचे वाली लाइन पर ही वो लफ्ज़ लिखना चाहिए। इससे आपकी जो पेपर की खूबसूरती है उसमें भी इजाफा होगा और पढ़ने वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी। स्पेसिंग के बाद का पॉइंट है नंबर ऑफ वर्ड इन लाइन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक लाइन में 7 से 8 लफ्ज़ लिखें। अगर आपकी शीट बड़ी है एग्ज़ाम में जो आपको मिलती है, कुछ जगहों पे छोटी होती है, कुछ जगहों पे ज़्यादा होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा है तो उसमें यानी कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो आप एक लफ्ज़ ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आपकी हैंडराइटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगेगी, अच्छी लगेगी। अब अगला पॉइंट जो है हाइट ऑफ इंडिविजुअली लेटर। जब आप लिखते हैं तो आपकी छोटी छोटी बातें भी आपको इसमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कुछ आप लफ्ज़ लिखते हैं उसके ऊपर जो लफ्ज़ आते हैं तो उनका आपको जो स्पेसिंग है यानी कि उनकी जो हाइट है वो सेम रखनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपका जो वर्ड है एक लफ्ज़ है उसके ऊपर हो चाहे नीचे, जैसे जे नीचे को आ रहा है या टी है तो उसकी वो जो आप लिख रहे हैं उसके ऊपर को उसका जा रहा है, या टी लिखने वक्त उसकी हाइट ऊपर को होती है, तो इन दोनों को आपने यूनिफॉर्म शक्ल में लिखना है, एक जैसी हाइट हो। अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है उसमें हाइट और स्पेसिंग
दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। चंद दिनों में ही ये आपके हाथ पर चढ़ जाएगी, तो फिर आपको इन पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप लिखेंगे ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हाथ पे चढ़ी होंगी, तो खुद ब खुद ऐसा ही लिखा जा रहा होगा। अब इससे होगा क्या, इससे आपके लेटर क्लियर और यूनिक किस्म के नज़र आएंगे, जिससे एग्जामिनर खुश होगा। और आपको अगर नंबर उसमें 10 में से 8 दे रहा है तो आप 9 दे देगा, और अगर वो 9 दे रहा है तो उसमें 10 के 10 भी दे सकता है। अगली टिप्स है कि आपने हेडिंग एंड सब हेडिंग जो है उनका ख़ास किस्म का ध्यान रखना है। अब आपने हेडिंग और सब हेडिंग को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से लिखना है। जो हेडिंग होगी उसको आप कोशिश करें मार्कर से और वाज़ह तौर पर लिखें। अब जब मार्कर से लिख दिया गया है तो उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन या इससे ऊपर वाली किसी क्लास में हैं तो आपको जो हेडिंग है उसको अगर आप एक ही पेन यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे एक लाइन लगा दें और उसके बाद सब हेडिंग लिखें। जब हेडिंग और सब हेडिंग देते हैं तो उसके नीचे वाली लाइन पे उसकी डिटेल लिखनी है, उसके सामने कभी भी ना लिखें। इससे एक तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वाज़ह नज़र आएगी और एग्जामिनर जो उसको आसानी होगी पेपर चेक करने में। जितनी ज़्यादा उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर आएंगे। और दूसरा, अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट में भी आपकी ये बात हेल्पफुल होगी, और जब किसी को आप रेफ़र करते हैं तो भी पता चलेगा ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है और ये उसकी डिटेल है। अब अगली टिप्स है मिस्टेक। अगर पेपर में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, ज़ाहिर है कि जब हम लिख रहे होते हैं कोई लेटर है वो गलत हो जाता है, तो उस पर इस तरह के काले बादल नहीं बनाने। उसको सिर्फ एक दफ़ा इस तरह का एक सर्कल लगा देना है। सर्कल से मुराद उसके हल्की सी लाइन लगा देनी है, या आप इस वर्ड के दोनों तरफ हल्का सा कोमा लगा के और ज़रा सी उसको जो आपने काट देना है, तो इतना ही काफ़ी होता है। अगर आपने एक लफ्ज़ गलत लिख दिया है तो इस तरह इसको एक लाइन हॉरिजेंटल लाइन लगा दें, यही काफ़ी है। या इस वर्ड के दोनों तरफ हल्का सा छोटा सा कोमा लगा दें। अगर आपने सारे का सारा जो आंसर ही गलत लिख दिया है, अगर पैराग्राफ या आपने पूरा पेज ही गलत लिख दिया, उसको आपने क्रॉस करना है, तो इसको एक डायगोनल इस तरह की एक लाइन लगा के इतना ही छोड़ दें, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा दूसरी तरफ से एक और लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, जिसको आप क्रॉस कहते हैं। सिंगल लाइन ही इसके लिए काफ़ी होती है। इससे आपका पेज गलती होने के बावजूद भी नीट एंड क्लीन लग रहा है, जो कि एग्जामिनर के ज़हन पर बहुत अच्छा असर डालेगा, जिसकी वजह से आपके नंबर वो काटेगा नहीं। इतनी लाइन लगाने के बाद फिर आप सही आंसर लिख दें। अब किसी भी को इस तरह मल्टीपल क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये आपके लिए नेगेटिव है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्कशीट मिल जाते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। उनका यूज़ करना भी ज़्यादा अच्छा है। अब क्लास में जब भी कभी आप नोट डाउन करें, कुछ लेक्चर है वो नोट करें, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, उसको भी नीट एंड क्लीन लिखना है। इससे आपकी जो हैंडराइटिंग है वो एक जैसी ही रहेगी। अगर नोट डाउन करते वक्त आप तेज़ी-तेज़ी में कुछ गलत उल्टा-पुल्टा लिख लेते हैं, वो आपको तो समझ आ जाएगी कल को, लेकिन उससे आपका होगा क्या, आप तेज़ लिखने वाले बन जाएँगे, लेकिन वो तेज़ जो गलत लिखते हैं। इसलिए आप आराम से लिखेंगे, जब आपके हाथ पर ये चीज़ें चढ़ जाएँगी तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आखिर में एक बात आपको ये बता दूँ कि आपकी हैंडराइटिंग ही वो है जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर बन सकते हैं। हम जब साइंसेस की बात करते हैं तो उसमें तो हमारे नंबर जो है वो कम कटते हैं, लेकिन हैंडराइटिंग की वजह से कटते ज़रूर हैं। लेकिन अगर हम आर्ट सब्जेक्ट की बात करें, खुसूसन जो उर्दू लैंग्वेज है या पंजाबी लैंग्वेज है या इस तरह की और लैंग्वेजेस हैं तो उनमें आपके नंबर ज़्यादा कटते हैं। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो उनमें भी आपके नंबर कटेंगे नहीं। उसके लिए शर्त ये होगी कि अगर आप इंटर या इंटर से नीचे किसी क्लास में हैं, या लाइक मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एफएससी है, या 7वीं 8वीं क्लास है या 10वीं क्लास है, इस क्लासों में ना आप तो फिर आपको इंक पेन के साथ साथ नीला पेन इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा पेपर को किस तरह आपने हाशिया वगैरह लगाना है, पेपर को हेडिंग कैसे देनी है, या आपने सवाल कितनी लॉन्ग रखना है, कितना शॉर्ट रखना है, कहाँ तक हमने सफ़े तक लेके जाना है, इस तरह के सारे जो टिप एंड ट्रिक्स हैं वो इस चैनल पर मौजूद हैं। आप वहाँ पे देखिएगा ज़रूर। अगर आप जाते हैं हमारे चैनल पर तो हाँ, अपनी पसंद की लिस्ट में देखें, आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। तो फिर आपके लिए वो वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होंगी। तो जब हेल्पफुल कोई चीज़ हो, आपकी कोई मदद कर रहा हो, तो उनको रिवार्ड देना तो बनता है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हमारा रिवार्ड मिल जाएगा।